सर लॉकडाउन में हमारी इंडस्ट्री में बहुत फ़र्क पड़ा है। जो पुराने कंसल्टेंट बैठे हुए थे, जो इमिग्रेशन और ये स्टूडेंट वीज़ा का काम करते थे, वो काफ़ी तादाद में बढ़ गए थे। आप देखो यहाँ पर मुगल कनाल पे जो मार्केट है, वहाँ पर बहुत सारे कंसल्टेंट बैठे हुए थे, जिनको अभी 1 महीना या 2 महीने होता था तो ऑफिस खोल के बैठ जाते थे। तो अब लॉकडाउन में ये फ़र्क पड़ा क्योंकि रनिंग कॉस्ट तो जो चल रही है वो तो कम हुई नहीं है। जो मकान मालिक हैं, जो लैंडलॉर्ड हैं, वो अपना रेंट नहीं छोड़ रहे, तो वो उनको देना पड़ रहा है, सर्विस भी देनी पड़ रही है। तो जो छोटे और जो नए कंसल्टेंट थे, जो अनएक्सपीरियंस कंसल्टेंट थे, उनसे वो नहीं हो पाया, उसको मैनेज नहीं हो पाया। तो काफ़ी सारे जो कंसल्टेंट हैं वो यहाँ से चले गए हैं, और जो एक्सपीरियंस जो है वो अब रह जाएंगे। इस चीज़ का ये फ़र्क पड़ा है कि जो आपको क्वालिटी कंसल्टेंट हैं, जो ऑथेंटिक और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो कंसल्टेंट अब रह जाएंगे। तो जो इन्फॉर्मेशन जो मिसलीड करते थे, जो फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स के बेस पे काम करते थे और जो मिसलीड करके स्टूडेंट्स को बकावे में लाके जो स्टूडेंट्स को बाहर भेजते थे, तो वो जो है कंसल्टेंट वो चले गए हैं। इस टाइम जो रह गए हैं, जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं और जो एक्यूरेट अच्छी जैसे ही कोरोना आया है तो लोगों को समझ में आ गया है कि ऑफलाइन जो काम था, लोगों को मिलना एक दूसरे से बहुत मुश्किल हो गया है। जैसे आपको पता ही है कि लोग कतराते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए। तो अब सारा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन हो गया है। अब हमारे को गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन तो नहीं है कि हम लोग ऑफलाइन क्लासेस दे सकें, फेस टू फेस क्लासेस दे सकें। तो सभी जो अच्छे कंसल्टेंट हैं उन्होंने अब ऑनलाइन प्रोसीजर ऑप्ट कर लिया है, और ऑनलाइन प्रोसेस में जो भी स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन ही स्टडी अपनी करता है, आइल्स की ट्रेनिंग लेता है और पीटी की ट्रेनिंग लेता है, ऑनलाइन ही लेता है। तो वो हम लोग जूम के थ्रू, स्काइप के थ्रू, इसके थ्रू हम लोग जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम लोग 2 दिन की फ्री डेमो भी देते हैं। उसके बेस पे हम लोग बच्चों को कहते हैं कि अगर आपको पसंद आया है तो उसके बाद आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली अब लोगों का ट्रेंड, अब लोगों के जो सोच है वो बदल रही है धीरे धीरे। लोगों को पता लग गया है कि हम लोग ऑनलाइन भी स्टडीज़ कर सकते हैं। जैसे जो स्कूल कॉलेजेस हैं वो भी सारे ऑनलाइन पे ही आ रहे हैं। तो इससे हमारे जो रनिंग एक्सपेंसेस हैं वो भी कम हो रहे हैं, प्लस टाइम की भी बचत हो रही है, प्लस एक ही क्लास में काफ़ी सारे बच्चे पढ़ सकते हैं और अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंगली पढ़ सकते हैं। जो इस बारे में तो यही कहना चाहूँगी कि लॉकडाउन से इंडस्ट्री पे फ़र्क तो पड़ा है, क्योंकि लॉकडाउन होने से जो एक रूटीन लाइफ थी, जो बिज़नेस की, पर्सनल लाइफ, सभी चीज़ों पे बहुत इफ़ेक्ट आया है। और जो एक ऑर्डर में हम सब लोग चल रहे थे वो सब कुछ डिसऑर्डर हो गया है। अब जैसे लॉकडाउन खुल गया है तो सब लोग अपने अपने ट्रैक पर वापस आना शुरू हो गए हैं, और रूटीन लाइफ के जो हमारे जो वर्क थे वो सब हम लोग करना शुरू कर रहे हैं। तो सरकार से मेरी अपील है कि हमें इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करें। इमिग्रेशन का काम जब जैसे जैसे शुरू होगा, साइड बाय साइड जो आइल्स के इंस्टीट्यूट्स हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें ओपन करने की परमिशन देनी चाहिए। हाँ, एक बात ज़रूर है कि इसमें हमें स्ट्रिक्टली जो रूल्स हैं उसको फॉलो करना चाहिए। सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना है और मास्क पहन के जाना है। मुझे लगता है कि आज की डेट में सभी लोग इतने अवेयर हैं अपनी हेल्थ को लेके, अपनी लाइफ सिक्योरिटी को लेके, कि इन सब चीज़ों का सभी लोग बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि अगर सरकार हमें सपोर्ट करती है तो इस इंडस्ट्री में बहुत जल्दी एक बार फिर से रीस्टार्ट होगा और बूम आ जाएगा। ऑलरेडी कंट्रीज़ जो हैं, बाहर की कंट्रीज जितनी भी हैं, जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, यूके, सब लोग ऑफर लेटर तो इशू कर ही रहे हैं, एप्लीकेशंस जा रही हैं, और स्टूडेंट्स में भी फिर से ही वो इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। तो ऐसे में हमें गवर्नमेंट से यही हमें उनका सपोर्ट चाहिए। और रिसेंटली भी हम लोगों ने देखा है मार्केट में भी वीज़ाज़ भी रिसीव हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन के बाद जो धीरे धीरे हम सब लोग एक रूटीन पर आ जाएंगे बहुत जल्द।